भारत की तीन बड़ी निजी टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सरकार से खास डिमांड की है। ये कंपनियां चाहती हैं कि सरकार 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में पूरी 1200 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ को सिर्फ लाइसेंस वाली मोबाइल सेवाओं के लिए रखे। ये बैंड 6425 मेगाहर्ट्ज से 7125 मेगाहर्ट्ज तक है। कंपनियों का कहना है कि 5G और आने वाली 6G टेक्नोलॉजी के लिए बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टेलीकॉम कंपनियां जल्द 5G से 6G की ओर जाएंगी और उनके लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंड तेज स्पीड, ज्यादा कनेक्शन और बेहतर नेटवर्क देगा। बिना इसके 6G शुरू करवाना मुश्किल होगा। कंपनियों का कहना है कि पूरा बैंड मिले तो भारत में 6G मोबाइल सेवाएं दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेंगी। इस पूरे मामले को इस वीडियो में समझेंगे, ये जानेंगे कि भाई भारत के जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो इस बैंड की डिमांड क्यों कर रहे हैं और क्या कोई और भी दावेदार है जिसे इस बैंड की जरूरत है, क्योंकि बहुत पहले हमने देखा था इससे रिलेटेड एक मामला सामने आया था। तो इस पूरे मामले पर समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आप देख रहे हो NBT टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले समझते हैं 6 गीगाहर्ट्ज बैंड क्या है। एक रिपोर्ट बताती है कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड एक तरह की रेडियो तरंगे हैं जो तेज इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें कुल 1200 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम हैं। टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं कि 5G को मजबूत बनाने और 6G शुरू करने के लिए पूरा बैंड मोबाइल के लिए चाहिए। अगर इसे बांटा गया तो सेवाएं कमजोर हो सकती हैं। अब ये शंका क्यों जाहिर की जा रही है, इस पे भी आके बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट है हमारी, उसका क्या प्लान है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने ड्राफ्ट नियमों में कहा है कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के निचले 500 मेगाहर्ट्ज को वाईफाई के लिए रखा जाए, बाकी 700 मेगाहर्ट्ज को मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो इस प्लान से, सरकार के प्लान से जो है वो खुश नहीं है और पूरा बैंड जो है वो मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए चाहती हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वाईफाई सर्विसेज के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के एक हिस्से को रखा जाए, लेकिन जो मोबाइल कंपनियां हैं यानी कि जियो, एयरटेल और VI, वो इससे सहमत नहीं है। वो पूरी फ्रीक्वेंसी को अपने पास अलॉट करवाना चाहती हैं। अब इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी कंपनी जियो का क्या रुख है। जियो ने कहा है कि ट्राई को पूरा 1200 मेगाहर्ट्ज 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है सिर्फ मोबाइल और लाइसेंस वाली सेवाओं के लिए देना चाहिए। जियो का मानना है कि बैंड के निचले हिस्से में 500 मेगाहर्ट्ज वाईफाई के लिए रखना गलत होगा, इससे मोबाइल सर्विसेज पर असर पड़ेगा। भारती एयरटेल ने भी यही बात कही है। कंपनी का कहना है कि बैंड में पहले से चल रही सर्विसेज, खासकर सैटेलाइट अर्थ स्टेशंस के साथ दखलंदाजी की समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हुई है और अगर वाईफाई और मोबाइल साथ साथ चलते हैं तो इंटरफेस बढ़ सकता है और इससे सर्विसेज पर असर पड़ सकता है, यानी कि जो सर्विस है मोबाइल सर्विस वो खराब हो सकती हैं। VI ने भी ऐसी ही बात कही है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि 6425 मेगाहर्ट्ज से 7125 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम मोबाइल सर्विसेज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ही देना चाहिए, यानी कि जियो, एयरटेल और VI को, जो कि लाइसेंस होल्डर हैं। कंपनी का मानना है कि सिर्फ मोबाइल कंपनियां ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं और लंबे समय से ये फैसला इसी वजह से अटका हुआ है। दरअसल 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पर बहस कई साल से चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इससे नीलामी भी रुक गई है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि सरकार जल्द पूरा बैंड मोबाइल के लिए दे दे। अगर देरी हुई तो 5G और 6G दोनों सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड है वहां पर वाईफाई को भी एक हिस्सा दिया जाए, उसके अलावा जो एक हिस्सा है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिया जाए। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स इससे खुश नहीं हैं और वो ड्राफ्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरा 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का मामला है, क्योंकि ये सीधे आपके और हमारे मोबाइल इस्तेमाल से जुड़ा है। इन फ्यूचर अभी आप 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी बैंड के जरिए आपके मोबाइल पर 6G नेटवर्क आएगा और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इस पूरे स्पेक्ट्रम को, इस पूरे गीगाहर्ट्ज को अपने पास रखना चाहती हैं, जबकि जो सरकार है उसका कहना है कि इसमें वाईफाई के लिए भी एक हिस्सेदारी दी जाए, यानी कि ऐसे ऑपरेटर
जो वाईफाई सर्विसेज देते हैं उनमें टेलीकॉम कंपनियों के अलावा दूसरे ऑपरेटर भी शामिल हैं। बस ये इसी की जद्दोजहद है और इसका अब तक कोई सोल्यूशन जो है कई साल के बाद भी नहीं निकल पाया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? वैसे मामला थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझने के लायक भी है। हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।